हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हैं। अभी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके जो भी ये लिखा है मैंने इसको आप पढ़िए, ठीक है। वैसे बस टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट के बारे में इसमें बताया गया है जो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो मैं क्विकली बस रिवाइज कर दूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल यहाँ पे कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट हैं तो उसमें उसके टोटल और नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 टू पावर m। नीचे थोड़ा उससे समझाया गया है एक एग्जांपल लेकर के, तो इसको पॉज करिएगा और देख लीजिएगा। फर्दर वी मूव टू नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स, अगर हम a क्रॉस a निकालते हैं तो इसको कल समझाया था जैसे a क्रॉस b, तो यहाँ पर सेम सेट ही लिया a का a के साथ ही, तो x y z उसके ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से बनेंगे ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया होगा। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि a क्रॉस a के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो आप 3 × 3 यू विल राइट 9, ठीक है। इसको पिछले वीडियो में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये देना है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। कभी आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस a में कितने हैं, तो आप 2 टू पावर ये मत बोल देना। या आपसे कभी पूछा जाए सबसेट कितने हैं, तो आप इस तरीके से 9 मत कर देना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के में टोटल के सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप कैसे काउंट करते हैं उसका ये तरीका है, और किसी सेट के सबसेट को कैसे करते हैं उसका तरीका ये है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आज हमने सेम सेट पर ही किया है। वैसे a क्रॉस भी आप पढ़े हैं, तो वो अगर कोई दूसरा सेट है तो उसके साथ भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ये दोनों ही सेट क्या हैं, सेम सेट हैं। अब रिलेशन को पढ़ने में थोड़ा सा कारगर सही होगी, तो इन थोड़ी सी ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना, टोटल नंबर ऑफ सेट को निकालने का और टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट बनते हैं उनको। अब हम फर्दर मूव करते हैं रिलेशन की तरफ से। रिलेशन, लेट a and b be two sets, then a relation r from a to b is a subset of a cross b। इस डेफिनेशन को अभी आप लोग ऐसा ही लर्न कर लें, एक दो बार पढ़ें। a और b कोई दो सेट हैं, तो रिलेशन r a क्रॉस b आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, तो उन कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट जो होगा वो रिलेशन कहलाता है। बस इतना ध्यान रखें, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे सबसेट कोई ना कोई एक रिलेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। एक सेट A है 1 2 जिसमें एलिमेंट 1 2 3 हैं, एक सेट B है जिसमें एलिमेंट x y हैं। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1x 1y 2x 2y 3x। टोटल एलिमेंट कितने होंगे, A सेट में 3 एलिमेंट हैं, B में 2 हैं, तो 3 × 2 6। तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितने होंगे 6। ऑलराइट, अब इन 6 एलिमेंट में का कोई अगर सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, तो देयर विल बी एटलीस्ट 2 टू पावर 6 इतने सबसेट बनेंगे a क्रॉस b इस सेट के। तो 2 टू पावर 6 सबसेट जितने भी हैं ना वो सभी रिलेशन कहलाएंगे। बस अभी आप इतना ध्यान रखिएगा। रिलेशन वैसे में भी थोड़ा सा आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा हो ये क्या है, तो सिर्फ ये जो डेफिनेशन है ना इसको 2-3 बार पढ़िए और इसको लर्न कर लो, ठीक है। और जो उसके क्रॉस प्रोडक्ट बनते हैं उसके जितने भी सबसेट हैं वो सभी रिलेशन हैं, जिसमें से एक एग्जांपल जैसे कि ये लिया तो ये 1x 2x 3x, तो ये जो एक सेट है ना ये a क्रॉस b का सबसेट है ना। तो सबसेट ऑफ a क्रॉस b है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कोई एक रिलेशन है, ठीक है। तो अभी रिलेशन को बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पर। तो हम फिर से मान के चल रहे हैं कि एक सेट A से B तक टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, इस तरीके से कि A में m एलिमेंट हैं और B सेट में n एलिमेंट हैं। तो आपको पता है A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, mn, अभी बताया था। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 टू पावर mn। कैसे बनेंगे, जो अभी आप एक बार थोड़ा रिलेट करिएगा, बोला था ना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन A टू B कितने होते हैं। जो A क्रॉस B होता है ना, एक डेफिनेशन पे आइएगा। डेफिनेशन क्या हम अभी आपको बताए थे रिलेशन की, कि A से B में जितने A क्रॉस B के जितने सबसेट बनते हैं, तो सबसेट A क्रॉस B के क्या बनेंगे, A क्रॉस B में अगर mn एलिमेंट है तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे। कोई एक सेट जिसके अंदर mn एलिमेंट हो तो उसके टोटल सबसेट क्या बनेंगे, 2 टू पावर mn। तो इतना ही रिलेशन A टू B आपके बनेंगे टोटल।
तो अभी आपको हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताया था 2 टू पावर m। उसके बाद हमने टोटल नंबर ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी में आप एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर पे टोटल कितने होते हैं वो कैसे निकलते हैं। वहाँ से आप एक बार थोड़ा वीडियो को पॉज करके, आपकी बुक में भी लिखा होगा कि ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये कैसे फाइंड आउट होते हैं, ए क्रॉस बी में 2 टू पावर m कहाँ कैसे आ रहा है। बड़ा ही आसान सा है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 टू पावर m कैसे बन रहा है। क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। ऑल राइट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, जितने ए में होंगे और बी में होंगे उनका मल्टीप्लाई करते हो तो उतने ए क्रॉस बी में होते हैं। ए क्रॉस बी में अब जितने भी एलिमेंट हैं, अब इस सेट में एक ऐसा सेट जिसके अंदर mn एलिमेंट हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे, जितने इस सेट के सबसेट बनेंगे। और इस सेट के सबसेट कितने बनेंगे, अगर उसमें mn एलिमेंट है तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू पावर mn। तो इन चीज़ों को आपस में थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सेट से लेकर के फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, एक दूसरे में आप मिक्स कर देते हैं और फिर आपको ध्यान रखेगा। रिलेशन की डेफिनेशन से आप ये ध्यान रखेंगे टोटल की रिलेशन होता क्या है, तो आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को लेते हैं कि अगर ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में तो 3 2 6 एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट अब इस सेट के कितने बनेंगे, 2 टू पावर 6। तो यही 2 टू पावर 6 और ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होते हैं वो सारे सबसेट क्या कहलाते हैं। इस डेफिनेशन से अगर आप देखेंगे कि वो सबसेट एक रिलेशन कहलाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसके कितने बनेंगे, 2 टू पावर 6। उसमें से एक रिलेशन हमने यहाँ एग्जांपल दे करके आपको दिखाया है। ये इस तरीके से और भी कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि सपोज एक सबसेट आपका केवल 1 और x, ये भी है, तो ये भी कोई एक रिलेशन है। उस तरीके से सपोज कोई एक 2y एंड 3y ये बना दिया, तो ये भी कोई एक रिलेशन है, सबसेट है इसका। इस तरीके से टोटल 2 टू पावर 6 रिलेशन इसके बनेंगे। ऑल राइट, वीडियो में हम डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन एंड इनवर्स ऑफ अ रिलेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर डैट वी विल स्टार्ट, उसके बाद हमारा क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक केवल 2 4 5 मिनट का एक और वीडियो बनाना होगा, उसके बाद वी विल स्टार्ट नेक्स्ट।